हाय एवरीवन। सो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है ना जिसे पता नहीं चलता कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ नहीं आ रहे, तो इसको डाइसेक्ट करना बहुत थोड़ा टफ हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ना 90% स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि यार क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। तो इसी के लिए ये एक वीडियो बनाया हूँ। उसमें क्या है ना कि प्रीवियस 5-6 ईयर के PYQs को देख के हमने ये निकाला है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आपको लगभग 15-20, हार्डली 15-20, हम मैं ये बोलूँगा कि ब्रॉडली अगर मैंने बात करूँ, ब्रॉड वे में बात करूँ, तो ब्रॉड वे में 10 से 15 टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि वो 10 से 15 टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक्स हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को देखा जा रहा है आजकल, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स में क्या देखे जा रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट्स में ऑर्डर्स से पूछे जा रहे हैं। ऑर्डर्स में जैसे कि ऑर्थोपेट्रा, हाँ, उसके अंतर्गत कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं। ग्रब नहीं होगा, डाईपेट्रा, कोलियोपेट्रा, ठीक है, टाइजोनोपेट्रा, हेट्रोपेट्रा, ऐसे करके क्वेश्चन आपको 2020 या 2021 में देखे गए, ठीक है, ऑर्डर्स से। फिर आप देखोगे टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट से क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट, हाँ, टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट क्या होता है? तो देखो, टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट माउथ पार्ट्स होते हैं, जैसे पायरिसिंग टाइप, हाँ, पायरिसिंग टाइप्स। फिर आपको आपको स्पॉन्जिंग टाइप्स, तो स्पॉन्जिंग टाइप्स हाउस फ्लाइज के होते हैं। पायरिसिंग टाइप्स आपको जो पियर्स करते हैं, ठीक है, छेद करते हैं, जिसमें दर्द होता है, जैसे मॉस्किटोज हुआ। हाँ, फिर आपको सिफोनिंग टाइप्स होते हैं। हाँ, सिफोनिंग टाइप्स। सिफोनिंग टाइप्स क्या हुआ? जिसमें आपको बटरफ्लाई आ गया, मॉथ्स आ गया, ये सब। तो ऑर्डर्स देख लिया हमने। फिर हमने टाइप्स ऑफ माउथ देख लिया। देखो, दो और पार्ट है जिससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। लार्वा के टाइप्स, लार्वा के टाइप्स से क्वेश्चंस। हाँ, तो लार्वा के टाइप्स देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये एक और चीज़ है माउथ पार्ट, माउथ पार्ट्स। हाँ, इससे क्वेश्चन अभी नहीं देखने को मिला है, तो मे बी देर इज अ चांस कि इस बार मिल जाए। जैसे आपको मैग्जिला, हाँ, मैंडिब्यूल, ठीक है, लैबियम, लैब्रम, हाँ, फिर आपको हाइपोफाइनेक्स। ये सब होता क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। ये कोई बहुत अजीब सा चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत बहुत बुक्स में आपको, हर बुक्स में आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट मेरा बहुत फेवरेट है, जो मुझे लगता है कि बहुत आने का चांसेस है, वो एंटीना के। एंटीना, एंटीना देखो, एंटीना जो है ना, लगभग 9 टाइप्स के होते हैं। हाँ, 9 टाइप्स के एंटीनास फाइंड होते हैं, पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में। हाँ, तो वो एंटीना देखो किस इंसेक्ट्स में कैसा पाया जाता है। जैसे एक होता है ना, एक फॉर्म होता है सिटेसियाई। ये जो होता है ना, ये कॉकरोच में पाया जाता है। हाँ, कॉकरोच, क्रिकेट, ये जो होता है ना, ये सब ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स में आपको सिटेसियाई पाए जाते हैं। एक होता है फिलीफॉर्म। हाँ, इसको डिलीट करने दो। हाँ, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म जो होता है ना, वो आपको ग्रास हॉपर्स होते हैं ना, ग्रास हॉपर्स, फिर ग्राउंड बीटल्स, ये सब में आपको फिलीफॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है। प्लूमोज होता है, प्लूमोज। प्लूमोज कैसा होता है? प्लूमोज डाईपेट्राज में पाए जाते हैं। डाईपेट्राज, डाईपेट्राज जो होते हैं ना इंसेक्ट, जैसे मेल मॉस्किटोज हो गया, हाँ, ऐसे में पाए जाते हैं। तो ऐसे एंटीनाज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक ऐसे ही लेग्स के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, लेग्स भी देख लेना। डिफरेंट डिफरेंट लेग्स पाए जाते हैं, जैसे किसी किसी इंसेक्ट्स में वॉकिंग टाइप लेग्स पाए जाते हैं, किसी में रनिंग टाइप्स लेग्स पाए जाते हैं, किसी में जंपिंग टाइप्स, हाँ, किसी में साउंड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा हमेशा। फिर हम लोग पेस्ट्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जैसे पॉलीफेगस, पॉलीफेगस, पॉलीफेगस पेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पॉलीफेगस पेस्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। पॉलीफेगस पेस्ट होते क्या है, मतलब एक्चुअली में पॉलीफेगस पेस्ट बोलते किसको है, ठीक है। जो देखो, जैसे मान लो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्रॉप है, ठीक है,
तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप में किसी एक टाइप के इंसेक्ट्स को बहुत पाया जाएगा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप से मान लो, ठीक है। मान लो आपके फील्ड में, एक फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, बहुत महंगा क्रॉप लगा हुआ है और उसमें ना बार बार वो पेस्ट पाया जाता है, ठीक है। वो पेस्ट आप बार बार इस फील्ड में देखोगे, हाँ, तो उसको पॉलीफेगस पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलीफेगस पेस्ट है वो कुछ कुछ ही होते हैं, जैसे लोकस्ट, फिर आपको टर्माइट, हाँ, कैटरपिलर, कैटरपिलर, वाइट ग्रब, हाँ, ये सब आपको क्या होते हैं, ये पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं। कैटरपिलर में भी जानते हो कौन, एक होता है बिहार एंड रेड हेयरी, हाँ, ऐसे वाले कैटरपिलर्स वो पॉलीफेगस पेस्ट के उसमें आते हैं। समझ गया पॉलीफेगस पेस्ट क्या बोलते हैं, है ना, ठीक। फिर हम लोग, ये तो इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक बारे में बात के। अब इंसेक्ट को मारने के लिए कुछ यूज़ करते होंगे ना, तो उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्टिसाइड्स, देखो इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, जो एक केमिकल, हाँ, जो केमिकल यूज़ होता है टू किल इंसेक्ट्स, ओके। केमिकल जो हम लोग इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। इसका एक एक्ट भी पास हुआ है, अगर एक्ट के बारे में पूछे तो बता देना, 1968 में एक एक्ट पास हुआ है, ठीक है। ऐसे इतना कोई क्वेश्चन ऐसा पूछेगा नहीं। इंसेक्टिसाइड देखो बहुत प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिस्टमैटिक पॉइजन, सिस्टमैटिक पॉइजन, एक होते हैं कॉन्टैक्ट पॉइजन, कॉन्टैक्ट पॉइजन, एक होता है स्टोमक पॉइजन, एक होता है फूमिग्रेंट, हाँ। ये सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना डिटेल्स में मैं पूरा वीडियो तो नहीं बना सकता ना, इसलिए मैं आपको डिटेलिंग दे दे रहा हूँ कि आपको भैया पढ़ना क्या क्या, ये सब ज़रूर कर लेना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना। नेक्स्ट ना एक देखोगे ना, एक हज़ार्ड लेवल आता है, एक लेवल ऑफ हज़ार्ड पढ़ना रहता है, लेवल ऑफ हज़ार्ड। जब आप कोई भी केमिकल्स में देखोगे ना, तो पीछे ना एक कलर दिया रहेगा, जैसे मान लो, अगर मान लो रेड कलर है, रेड कलर है, तो समझ लेना ये वो एक्सट्रीमली हज़ार्ड है, हाँ। तो ये कलर है, कलर इंडिकेशंस वाला जितने क्वेश्चंस होगा ना उसको भी कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्राइट येलो, ब्राइट येलो कलर का होता है तो वो होता है एक्सट्रीमली नहीं, वेरी हज़ार्ड, हाँ। फिर एक होता है ब्राइट ब्लू, ब्राइट ब्लू कलर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेटली हज़ार्ड, ठीक है। और एक होता है ब्राइट ग्रीन, ब्राइट ग्रीन वो क्या होता है, ये रिलेटिवली सेफ होता है। अगर ब्राइट ग्रीन कहीं है तो इसको तुम बोलोगे रिलेटिवली इट्स सेफ, ठीक है। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स हुआ ना, इंसेक्टिसाइड्स में बहुत सारा चीज़ होता है। इंसेक्टिसाइड्स को भी एक तो उस फॉर्म में भी हम लोग डिवाइड करते हैं, एक और फॉर्म में डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, एक इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है, ठीक है। और एक प्लांट से निकलता है, प्लांट प्रोडक्ट्स, हाँ। देखो ऑर्गेनिक फॉर्म में ना बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जैसे आपको कोल टार, मिनरल ऑयल, हाँ, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता है, इसको हम लोग बनाते नहीं हैं, ये आपको मिल जाता है। जैसे इनऑर्गेनिक फॉर्म में हम लोग बात करें तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आपको पता है लाइम सल्फर, लाइम सल्फर, फिर होता है बोरैक्स, जिंक फॉस्फाइड, ये सब आपको इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइम सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइम सल्फर जानते हो किसके यूज़ में आता है, ये आपको फ्लाई मैगॉट जो है ना उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ में आता है। लाइम सल्फर नहीं, सॉरी, ये बोरेक्स जो है ना वो आपको फ्लाई मैगॉट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ आता है। और यहीं पे लाइम सल्फर जो है ना वो एज ए फंगीसाइड्स और एक्यारी साइट के यूज़ में आता है, ठीक है। फिर तुमको अगर हम लोग बात करें जिंक फॉस्फाइड की, तो जिंक फॉस्फाइड किस लिए यूज़ आता है, उसी को वो रिलेटिवली आपको रोडेंट्स में यूज़ आता है, हाँ, जिंक फॉस्फाइड्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि HCl जो पेट में होता है ना रोडेंट्स के, हाँ, उस पर ना ये जिंक फॉस्फाइड रिएक्ट कर जाता है। जैसे पेट में तो कोई भी इंसान पचाने के लिए, कोई भी जानवर में खाने को पचाने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए HCl एसिड्स निकलता है, आपको पता ही होगा, थोड़ा मोड़ा बायोलॉजी पढ़े होगे तो उससे ना वो एसिड से रिएक्ट कर जाता है और उसके बाद वो पेट खराब हो जाता है और रिलेटिवली वो पॉइजनस हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ है। देखो तो हम लोग ऑर्गेनिक देख लिए ना, हाँ,
इनऑर्गेनिक देख लिए, अब कुछ प्लांट्स वाला भी देख लेते हैं। प्लांट्स वाले में क्या है, प्लांट्स वाले में देखो बहुत सारा हो जाएगा, जैसे निकोटीन, हाँ, फिर आपको पायरेथायरॉइड्स, फिर आपको रोटेंटॉन, हाँ, फिर आपको मार्गोसा नीम का होता है, ये एग्ज़ाम में आया है आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को है वो देख लेना। फिर ये जो पेस्टिसाइड्स होता है ना, देखो जैसे पेस्टिसाइड्स हुआ, पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेट कैसे होता है, पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन देखो, डस्ट, हाँ, ग्रैन्यूल्स क्या होता है पता होना चाहिए आपको, इमल्सिफायर पता होना चाहिए, फ्यूमीग्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, एरोसोल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सब गलत कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी, मतलब इट्स अ क्राइम, नो, मैंने बताया ना तुम्हें, इट्स अ क्राइम। अगर आप ये सब गलत कर रहे हो तो इट्स अ क्राइम। उसके बाद पीपीई होता है, पीपीई प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं, हाँ, जैसे डस्टर्स होते हैं, हाँ, कुछ पावर ऑपरेटेड होते हैं, कुछ नॉन पावर होते हैं, हाँ। तो पावर ऑपरेटेड में आप देख लो कि डस्टर्स हो गए, नॉन पावर में आपको डस्टर्स हो गए जो जिससे डस्टिंग करते हैं। पावर ऑपरेटेड में आपको देखोगे हैंड स्प्रेयर्स हो गए, हाँ। फिर पावर ऑपरेटेड में ही ना जो हैंड स्प्रेयर्स ये है, उसमें आपको नोजल्स लगाते हैं। नोजल्स देखो, नोजल्स 3 प्रकार के होते हैं, ये सब करवाया गया है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आप सब किए होगे तो ये सब आपका सिर्फ फिर से रिवीजन हो रहा होगा, इट्स नथिंग न्यू, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने नहीं करवाया है। अगर आपके पास टाइम है अभी, अगर आपको लग रहा है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियोस हैं, करते जाओ। एक भी ज़बरदस्ती वाला वीडियो नहीं है, हर वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको धीरे धीरे करते जाना। नोजल्स में देखो फ्लैट कोन टाइप होता है, एक होता है श्रिल टाइप, एक होता है आपको फ्लड जेट, ठीक है। तो ये जो फ्लैट कोन टाइप होता है वो हर्बिसाइड के लिए होता है, यही चीज़ याद रखना है। श्रिल वाला इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज़ होता है, और ये जो है ना, ये जो फ्लड जेट होता है ये भी हर्बिसाइड्स के लिए यूज़ होता है। मगर डिफरेंस देखो इसमें कहाँ से कहाँ करेंगे, ये 450 से 1100 इसका जो रेंज होता है, ठीक है, स्प्रे एंगल जो होता है, स्प्रे एंगल 450 से 1100 तक के बीच में होता है, ठीक है, ओके। और ये कितना होता है, ये आपको स्ट्रिल भी आपको इंसेक्टिसाइड्स है, ये भी 450 से 1100 के बीच में होता है, पर ये जो है ना, ये 1100 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को ध्यान क्या देना है, आपको पता है कि जैसे मान लो अगर इस रेंज में बोला ना तो हर्बिसाइड के लिए फ्लैट कोन होगा, और अगर रेंज बोला कि 1100 से ज़्यादा स्प्रे एंगल है तो उसके लिए फ्लड जेट होगा, ठीक है। क्योंकि हर्बिसाइड तो दोनों यूज़ होता है, स्ट्रिल तो भाई अलग हो जाएगा क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज़ होता है। पर यहाँ पे फ्लैट और फ्लड जेट में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रे वॉल्यूम आपको पता होगा, कितनी बार आया एग्जाम में, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के देख लो, हाँ, बहुत बार आया। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, आज स्पेलिंग इतना मिस्टेक हो रहा है मेरे से, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, ये सब भी देख लेना। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स में क्या क्या आता है, पैरासिटॉइड्स, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, पैथोजेंस, हाँ, ये सब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर्स में एक और देख लेना, हैंड ऑपरेटेड, हाँ, हैंड ऑपरेटेड में क्या क्या आता है, हैंड ऑपरेटेड में बकेट पंप स्प्रेयर, हाँ, रॉकिंग स्प्रेयर, ठीक है, फुट पेडल स्प्रेयर, ये सब आता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर लास्टली आपको इसमें एक और चीज़ पढ़ना होगा, वो है मेजर पेस्ट ऑफ देयर क्रॉप्स, मेजर पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, मेजर पेस्ट ऑफ क्रॉप्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको कंफर्म कर लो कि एक क्वेश्चन आपको 100% आता है,
हर बार A4 में आप एक क्वेश्चन ज़रूर देखोगे। चलो, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग देख लेंगे किसका किसका, राइस का देख लेंगे, ठीक है। आपको ये भी मैंने करा रखा है आई गेस, थोड़ा मोड़ा, उतने अच्छे से डिटेल में नहीं कराया होगा। जैसे येलो स्टेम बोरर, हाँ, राइस गॉल मेज, हाँ, फिर ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा इनका कंट्रोल मेजर्स, मतलब बेसिकली आपको देखना क्या है ना कि कंट्रोल मेजर से ज़्यादा आपको देखना है मेजर पेस्ट कौन सा है। जैसे येलो स्टेम बोरर है तो वो राइस का है, राइस गॉल मेज तो राइस का है, तो राइस लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाए, ग्रीन लीफ हॉपर राइस का है। देखो देखो यहाँ से ना कॉटन का बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, कॉटन का सारा देख लेना। जैसे पिंक बॉल वर्म होता है, स्पॉटेड बॉल वर्म होता है, अमेरिकन बॉल वर्म होता है, हाँ, ये सब कॉटन के जो पेस्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपको कॉटन को तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। राइस और वीट कभी नहीं छोड़ना है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो उसका राइस और वीट का कोई भी चीज़ हो उसको कभी छोड़ने का सोचो ही मत, ठीक है। वैसे ही कॉटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन भी मत छोड़ना, ठीक है। मतलब देखो, एक बार हम लोगों को याद होगा, आप लोग एग्ज़ाम दियोगे तो चिली का आया था, ठीक है। तो चिली का आया था कि चिली का क्या होगा, थ्रिप्स होगा कि एफिड होगा, ऐसे करके था इशू था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा, और यही इसी एरिया से क्वेश्चन आया था, मेजर पेस्ट ऑफ द क्रॉप्स। तो मेजर पेस्ट ऑफ द क्रॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट, मेरे ख्याल से ये टफेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेस्ट हैं हर के। तो देखो, इसको पढ़ने का एक स्टाइल क्या है ना कि जैसे चिली है, हर एक क्रॉप्स को लिख लो। जैसे चिली है तो चिली में आप पूरे बुक में देखोगे ना तो एक ही चीज़ रहेगा, थ्रिप्स, चिली का थ्रिप्स ही रहेगा। तो आपको पढ़ने में उतना ज़्यादा मतलब ये नहीं रहेगा। जो भी सिंगल चीज़ है ना, जो भी बहुत डिफरेंट है ना, उनको याद कर लेना। जैसे मान लो ब्रिंजल का है, हाँ, तो ब्रिंजल में आपको क्या दिखेगा ना, शूट एंड फ्रूट बॉरर, हाँ, शूट एंड फ्रूट बॉरर, फिर स्टेम बॉरर, स्पॉटेड लीव्स, हाँ। तो ये ना बहुत जगह आपको, जैसे फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो ना बहुत जगह रिपीट होगा। कुकुरबिट्स में भी रिपीट होता है, फ्रूट्स बॉरर ओकरा में भी रिपीट होता है, हाँ, फ्रूट बॉरर ब्रिंजल में भी रिपीट होता है। तो जो भी डिफरेंट होगा ना, जैसे चिली का थ्रिप्स है, थ्रिप्स आपको बहुत कम जगह, अनियन में भी अनियन थ्रिप्स दिखता है, पर सिंपल थ्रिप्स आपको सिर्फ चिली में ही दिखेगा। तो ऐसे ऐसी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना कि जो भी थोड़ा डिफरेंट है। थिंक लाइक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ठीक है। तो आपको उसके आंसर्स मिलते रहेंगे, है ना। तो इतना ही कुछ आपको करना है। इतना अगर आप एंटोमोलॉजी में कर लेते हो तो उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, और इससे अगर बाहर से क्वेश्चन आ रहा है तो ट्रस्ट में कि 100% स्टूडेंट में से 1% स्टूडेंट बनाएगा, और उसके लिए आपको इतना ज़्यादा दिमाग में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतना ही कीजिए जितना रिटर्न मिले, ठीक है। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दोगे 2 महीने या 200 आवर, आपको एक क्वेश्चन बन रहा है उससे, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। इन्वेस्टमेंट वहाँ कीजिए जहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्मार्ट स्टडी कीजिए। मात्र 13-14 दिन बचे हुए हैं, उसमें हम लोग को इसको पूरा एस करना है, इस एग्ज़ाम को निकालना है। चलिए, तो ये सब कर लेना, और भी जो भी क्वेरीज हो ना आप डालते जाना मेरे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।